डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में 7.5 कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज पे 7.6 पे। और ये आपके इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज भी है, मतलब ये एक्सरसाइज करने के बाद आपका ये चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ आपके हाफ ईयरली का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट करने के बाद में उसके बाद में हम रिवीजन कराएंगे। डेली एक एक चैप्टर का रिवीजन होगा आपका जब तक कि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो पहले चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद में फिर रिवीजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए पहले एक्सरसाइज में देखिए दिया क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना फ्रैक्शंस का, तो वो तो आप जान ही रहे हो, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आप लाइक फ्रैक्शन का जान रहे हो। किसका? लाइक का, जिसमें डिनोमिनेटर सबके क्या होते थे? सेम होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अनलाइक फ्रैक्शन को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना जानना है कि कैसे अगर फ्रैक्शन आपका अनलाइक हो तो उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले एडिशन की बात कर लेते हैं कि अगर दो अनलाइक फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं तो उनको ऐड कैसे करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1/3 और प्लस इसमें ऐड करना है आपको, मान लीजिए 1/2, यही ऐड करना है। तो दिस इम्प्लाइज, देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो 3 और 2 दोनों अलग अलग है डिनोमिनेटर दोनों का, तो इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो उनको ऐड कैसे करते हैं? तो इनको ऐड करने के लिए बड़ा सिंपल है। क्या आपको अनलाइक फ्रैक्शन का नहीं आता लेकिन लाइक का तो आता है ना? तो अगर हम इसको लाइक फ्रैक्शन में बदल दें तब तो आप कर ले जाओगे। तो लाइक फ्रैक्शन में बदलने का मतलब इनके डिनोमिनेटर को सेम करना। सेम करने के लिए हम क्या निकालेंगे? 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 1 जा 3, ये कट जाएगा, 2 बचेगा और 2 1 जा 2, ये कट गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 3 × 2 = 6। एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब एलसीएम अगर 6 आ गया है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1/3 है, इसके डिनोमिनेटर को 6 बनाएंगे। 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर नीचे किया है तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा। तो ये वाला जो फ्रैक्शन ये हो जाएगा 2 1 जा 2/6, और ये जो दूसरा वाला फ्रैक्शन है 1/2, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे? डिनोमिनेटर में 3 से, ताकि ये 6 हो जाए। तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3/6। तो देखो एक आ गया 2/6 और एक आ गया 3/6। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अब 2/6 + 3/6 = ये देखो 6 6 सब सेम हो गया ना, लाइक फ्रैक्शन है। हाँ, लाइक फ्रैक्शन है तो आपका ये 6 ऐसे ही हो जाएगा। न्यूमरेटर को हम ऐड कर लेंगे, 2 + 3, तो कितना आ जाएगा? 2 + 3 5/6। ये हो गया आपका आंसर 5/6। तो देखा कितना आसान था। ऐसे ही चलिए मान लीजिए सब्ट्रैक्शन अगर करना होता है आप, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। तो पहले तो इसे समझिए कि किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। आपको कह रहा है सब्ट्रैक्ट, माने सब्ट्रैक्ट करिए किसको? 3/4 को। किसको? 3/4 को। किस में से? 5/6 में से। ठीक है, तो मतलब आगे कौन रहेगा? आगे 5/6 रहेगा और पीछे रहेगा 3/4। कहने का मतलब है हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 5/6 - 3/4। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि 5/6 में से घटाना है 3/4 को, तो जिसमें से घटाना होता है उसको आगे और जिसको घटाना होता है उसको पीछे लिखते हैं माइनस साइन के साथ। अब चलिए यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आपका जो है 6 और 4, देखिए 6 और 4 ये अनलाइक फ्रैक्शन होगा ना, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। तो ये आपका 6 और 4 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 6 यहाँ और 4 यहाँ लिख करके इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 3 कटेगा नहीं, 1 यहाँ आ जाएगा और फिर 3 से कर लेंगे तो 3 1 जा 3 और ये। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3, 2 × 2 ×
3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। एलसीएम आपका आ गया 12। तो चलिए अब एक एक कर फ्रैक्शन को बनाते हैं 12। 5/6 को पहले 12 बनाते हैं। 12 बनाने के लिए 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 10/12। ऐसे ही 3/4 है, 4 को क्या बनाना है 12, तो 4 3 जा 12, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9/12। तो देखिए दोनों नंबर मिल गए आपको, एक है आपका 10/12 और एक है 9/12। तो अब क्या करेंगे, अब इधर कर लेता हूँ, चलो ठीक है। किस में से, ये 10/12 में से आपको क्या करना था, घटाना था। कितना घटाना था 9/12। तो 10 - 9 कितना, ये सॉरी देखिए यहाँ पे एलसीएम डिनोमिनेटर इसका क्या है सेम है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। और फिर न्यूमिनेटर को सीधा सीधा जैसे है वैसे 10 है तो 10, फिर माइनस है तो माइनस, और 9 है तो 9 ऐसे लिख देंगे। तो फाइनली आपका 10 - 9 1/12 कितना आंसर आ जाएगा 1/12, यही लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये जो एलसीएम वाला पार्ट जो मैंने यहाँ किया है, आप ये रफ वर्क में करेंगे किनारे साइड में, जैसे मैंने यहाँ किया है, आप अपने फेयर कॉपी में साइड में किनारे की तरफ करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए यही इसमें था बेसिकली, ऐड और सब्ट्रैक्ट था। ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे, तो जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वहीं क्लियर करते चला जाएगा। पहले एक्सरसाइज है 7.6 का पहला क्वेश्चन सॉल्व में यही सारा दिया गया है जो मैंने अभी आपको सिखाया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बता दें आपको। चलिए मान लीजिए 2 नंबर का तो समझ ही गए हैं आप, 3 नंबर का बताता हूँ। 3 नंबर जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है ये आई वाला, क्या दिया है इसमें, चलिए देखिए। ये पहले का आई किया जा रहा है। ठीक है, आपको दिया हुआ है 2/3 + 3/4 + 1/2। 2/3 + 3/4 + 1/2 ये दिया हुआ है। तो 2 3 और 4 इसका एलसीएम निकालना है, तो 3, 4 और 2 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे तो 3 तो कटेगा नहीं, 4 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 1 जा 2। ठीक, फिर ऐसे ही आपका 2 से करेंगे तो 3 तो कटेगा नहीं, 2 1 जा 2, और ये 1 पहले से ही 1 है, और ये 3 कट करने के लिए 3 1 जा 3, और बाकी सब 1 1 आ गया। तो एलसीएम आपका कितना आ गया 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। एलसीएम आपका आ गया 12, याद रखिएगा। ठीक है, तब 12 एलसीएम आ गया, तो सारे फ्रैक्शंस को बदलो। चलो 12 में 2/3, 3 में किससे मल्टीप्लाई करें 4 से, तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8/12। दूसरा वाला 3/4 है, 4 × 3 करेंगे तो 3 × 3 ऊपर हो जाएगा, आपका आ जाएगा 9/12, और एक है 1/2। 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6/6 2 जा 12। तो देखिए सारे डिनोमिनेटर्स आपके 12 12 हो गए पूरा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब लाइक फ्रैक्शन हो गया कि नहीं। अब लाइक फ्रैक्शन हो गया तो बस अब इसको सिंपली ऐड जैसे किया जाता है वैसे ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, कैसे लिखेंगे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। चलिए आप लिखेंगे 8/12 प्लस कितना है 9/12 और प्लस 6/12। तो एलसीएम आपका 12 हो गया यहाँ पे, और ऊपर हो जाएगा 8 + 9 + 6, तो यह आ जाएगा 23/12। बस यही हो गया आपका आंसर 23/12। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सब तो ऐसे ही है इसमें, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला चलिए आपको बता देता हूँ, जैसे ये के या फिर एल में से कोई भी। और वैसे भी बहुत आसान है, केवल एक स्टेप इसमें आगे और करना होता है और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए चलिए के का ही बता देता हूँ, अभी देखिए आपको लगेगा कि यहाँ तो ये भी आता है आपको। के है 1 होल 1/3 और प्लस 3 होल 2/3।
तो देखिए इसमें क्या करना है, पहले ये मिक्सड है तो इसको इम्प्रॉपर में बदलेंगे, तो कैसे 3 में 1 से मल्टीप्लाई तो 3 बन जा 3 और प्लस 1 क्या करेंगे ऐड, तो ये आ जाएगा 3 + 1 4 4/3। अब प्लस ऐसे यहाँ पे 3 3 जा 9 इसका मल्टीप्लाई और 2 ऐड कर देंगे, तो 9 + 2 11 11 ऊपर हो गया और नीचे आपका हो गया 3 बस। अब 3 3 देखिए इन दोनों में सेम है, ये तो अच्छा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो बस आपको इसको ऐसे उतार देना है डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे 4 + 11 कितना आ जाएगा ये 15 15/3। ठीक है, यही आंसर हो गया। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, तो आंसर 5 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, समझ में आ गया ना कैसे करना है आप सारा। एक मिनट, तो आगे चलते हैं अब। आगे अब ये देखिए आपका वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। मैंने आपको बताया था ना वर्ड्स प्रॉब्लम काफ़ी आसान होता है, बस एक बार देख के आपको समझना रहता है और स्टेप्स लिखने होते हैं जो कि हम बुक में से ही देख के लिखते हैं, मतलब क्वेश्चन में से देख के लिखते हैं। तो चलिए जैसे मान लीजिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन, मतलब सेकंड वाला और थर्ड वाला। सेकंड वाले में भी टोटल बताना, थर्ड वाले में भी टोटल बताना है, तो मैं आपको थर्ड बता देता हूँ क्योंकि इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, दोनों ही आसान है। चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं, दोनों में वही करना है आपको। थर्ड वाला क्या है, नैना वॉज गिवन 1/2 पीस ऑफ केक एंड नज़मा वॉज गिवन 1/3 पीस ऑफ केक, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक वॉज गिवन टू बोथ ऑफ देम। मतलब दोनों को कितना केक दिया गया ये बताना है। तो पहले नैना को कितना मिला देख लेते हैं। नैना गॉट केक, कितना पाई है 1/2 1/2। ऐसे ही नैना के बाद नज़मा गॉट केक इज इक्वल टू कितना है ये 1/3। ठीक है ना। चलिए तो टोटल केक ये गॉट बाई बोथ इज इक्वल टू, मतलब टोटल केक दोनों को कितना केक मिला वही लिखा, टोटल केक गॉट बाई बोथ दोनों को कितना मिला उसका। ठीक है, तो क्या करेंगे 1/2 प्लस इसमें कर देंगे कितना 1/3 बस। अब यही देखिए इसको पहले इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो 2 1 जा 2 + 1 3/2 और प्लस 3 1 जा 3, इसमें 1 ऐड करेंगे ऊपर, तो 3 + 1 4/3। अब ये देखिए ये आ गया अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसे लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो थर्ड वाला हो गया आपका। अब ऐसे फोर्थ वाले में तो फिलअप करना है और बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। जैसे मान लीजिए फोर्थ का पहला वाला ही बता रहा हूँ आपको। इसमें यहाँ पे पहले गैप है और फिर माइनस का साइन है, ये आपका 5/8 इज इक्वल टू 1/4। ये तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका तो सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बता दूँ वो ये है कि ये जो प्लेस है ना इसको क्या मान लीजिए आप x मान लीजिए, कि मान लिया इसके प्लेस पे क्या है x है, तो x और ये -5/8 है, इसको जब उधर भेजेंगे राइट हैंड साइड में तो कितना आ जाएगा, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 1/4 पहले से है और ये जब इधर आ जाएगा यहाँ पे तो जो माइनस वाला साइन है ना यहाँ पे ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक है, चलो तो ये आपका हो गया 1/4 और प्लस 5/8, तो फिर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, आपको पता है, निकाल लीजिएगा आप। 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा और 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 बन जाए, 4 2 जा 2 से नीचे किया है तो ऊपर भी 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, जब ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और प्लस ऐसे 8 यहाँ नीचे इसके है, ये तो कुछ करना नहीं है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 को ऐसे लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 7/8। तो इसका मतलब क्या है
कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू देखिए आ गई ना, x की वैल्यू हमने x माना था वो खाली जगह पे, और x की वैल्यू आ गई 7/8। इसका मतलब ये जो खाली जगह यहाँ पर इसमें x की जहाँ पे क्या रखना जाए 7/8, x की जहाँ पे क्या रखा जाएगा 7/8 रखा जाएगा। ठीक है, ये 7/8 ऐसे रखा जाना चाहिए। अब इसको आप सॉल्व करके खुद भी देख लीजिएगा, किसको अगर आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यू आई है सही है या नहीं, तो आप 7/8 में से 5/8 माइनस कर लो, अभी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो चेक भी कर सकते हो आप चाहें तो। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका फिलअप वाला ऐसे बाकी का 2 करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स। अच्छा, ये बॉक्स दिया है, इसको कंप्लीट करना। चलिए मैं एक बता दूँ, एक आप कर लीजिएगा। यहाँ देखिए ये एडिशन का है, ए मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए इस तरफ इनको और इनको ऐड करना है, बीच में प्लस है ना, देखिए एरो इधर लग रहा है, मतलब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है। और फिर इन दोनों ये जो गैप है ये आएंगे इसमें, जिनको जो भी आए इन दोनों को ऐड करके यहाँ फिर लिखना होगा। लेकिन ये दोनों आएंगे कहाँ से? अब ये देखिए यहाँ पे देखिए ये सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है ना, मतलब नीचे सब्ट्रैक्ट करना, मतलब क्या 2/3 और 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। ऐसे 4/3 और 2/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। फिर बाद में इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, जैसे पहले बताया अभी मैंने। ठीक है, तो चलिए एक एक करके करते हैं अपना, देखते हैं कहाँ क्या होना चाहिए। 2/3 और 4/3 इसको ऐड करना है, तो 2/3 और प्लस 4/3, ये आपका 3 LCM हो जाएगा। 2 + 4 = 6/3, कट करेंगे कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2। ऐसे 1/3 + 2/3 ऐड करना है, तो 1/3 + 2/3 कितना आ जाएगा 3 LCM हो जाएगा आपका। और क्योंकि लाइक है तो 1 + 2 ऐसे सीधे सीधे जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 3/3 कट करके 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1। सॉरी 1 मिनट, 1 लिखना है ना। अब देखिए क्या बताया था मैंने, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, करेंगे ना। चलिए करते हैं। 2/3 में से 1/3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2/3 - 1/3, 3 LCM हो गया, और 2 - 1 = कितना आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/3, ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये 4/3 और 2/3 माइनस करेंगे, तो 4/3 - 2/3 = 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2/3 हो गया। तो ये आपका होगा यहाँ पे 2/3। अब इन दोनों को क्या करना है 1/3 और 2/3 को ऐड करना है। 1/3 और 2/3 को ऐड करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा आपका 1 आएगा। और आप चाहो तो इसको चेक भी कर लो, 2 में से 1 माइनस करोगे तो भी तो 1 आ रहा है, इसका मतलब जो है हमने क्या किया है, सही किया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये वाला 5वां वाला क्वेश्चन बॉक्स वाला भी हो गया। अब पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें देखिए क्या है, एक पीस ऑफ वायर है जो कि 7/8 मीटर लॉन्ग है, ब्रोक इनटू 2 पीसेज, उनको 2 पीसों में तोड़ दिया जाता है। एक पीस 1/4 मीटर है, तो दूसरा कितना होगा। बड़ा सिंपल है। अरे भाई आपके पास जो एक लंबी सी तार है जो 7/8 मीटर लंबी है, उसको बीच में से काट दिया गया। काटने के बाद देखा जा रहा है कि एक जो है उसकी लेंथ है 1/4, तो दूसरे की क्या होगी। तो बड़ा सिंपल है, पूरे टोटल में से, टोटल मतलब ये 7/8 में से 1/4 माइनस कर देंगे, बस तो पता चल जाएगा कि बाकी जो तार बचा हुआ उसकी लंबाई कितनी है। तो बहुत सिंपल है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा। स्टेप मैं बता दे रहा हूँ कि लेंथ ऑफ द वायर ऐसे लिख दीजिएगा। पहला स्टेप, लेंथ ऑफ द वायर = 7/8 मीटर। फिर लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस ऑफ वायर, उसके पहले पीस का 1/4 है, तो लेंथ ऑफ द अनदर पीस ऑफ वायर लिख करके 7/8 में से 1/4 माइनस कर देंगे। ऐसे 7/8 - 1/4 कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा अनदर पीस वाला।
ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया हुआ है, नंदिनीज हाउस इज़ 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल, शी वॉक सम डिस्टेंस एंड देन टुक अ बस फॉर हाफ किलोमीटर टू रीच द स्कूल, हाउ फॉर डिड शी वॉक। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि नंदिनी जो है उसके घर से उसका स्कूल जो है 9/10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। मान लीजिए नंदिनी यहाँ पर है आपका, ठीक है, यहाँ नंदिनी है ऐसे, और उसका स्कूल यहाँ पर है ऐसे, ठीक है। तो इससे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, 9/10, कितना है, 9/10। अब इसमें कह रहा है आपका कि वो कुछ डिस्टेंस जो है पैदल चलती है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जो है इतनी दूर वो क्या चली, पैदल चली यहाँ से यहाँ तक वॉक करके, और बाकी फिर यहाँ से यहाँ उसने बस ले लिया आधा किलोमीटर। तो आपको बताना है कितना वो पैदल चली। तो बड़ा सिंपल है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ, उसमें से जितना वो पैदल चली वो निकाल दीजिए बस, तो बाकी जो बचा वो, नहीं सॉरी, जितना बस से चली है वो निकाल दीजिए, तो बाकी जो पैदल वाला है वो अपने आप पता चल जाएगा, समझे कि नहीं। तो चलिए लिखे, अगर मान लीजिए स्टेप लिखने की बारी आती है तो स्टेप कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन नंदिनीज हाउस एंड हर स्कूल, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 7वां वाला है ना, तो ऐसे लिख दीजिएगा डिस्टेंस बिटवीन नंदिनीज हाउस एंड हर स्कूल। कितना है भाई, ये 9/10 है। अब वो पैदल कितना चली यही बताना है, तो पहले ये देख लें बस से कितना चली है, ठीक है, और फिर बस वाला घटा देंगे उसमें से, टोटल में से। शी वॉकड नहीं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, ऐसे लिख दीजिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, कितना डिस्टेंस कवर किए, 1/2 किलोमीटर। सो थर्ड स्टेप लिख दीजिएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉक के जरिए कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये हो जाएगा 9/10 टोटल में से माइनस कर देंगे 1/2, टोटल 9/10 में से 1/2 माइनस कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं, देखिए कितना आ रहा है, 9/10 माइनस 1/2, 2 और 10 अलग अलग हैं, तो 2 और 10 कैल्शियम निकाल लीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 5 हो गया, 5 1 जा 5, ये भी बना गया। तो कैल्शियम कितना आ जाएगा आपका, 2 × 5 = आ जाएगा आपका 10। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम जो है ये, 1 मिनट, तो पहला वाला फ्रैक्शन जो है 9/10 है वो तो रहेगा ही ऐसे, क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 9 1 जा 9, नीचे हो जाएगा 10 1 जा 10। अब ऐसे ही 1/2 है उसमें भी करना पड़ेगा आपको 10, तो 10 बनाने के लिए नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो नीचे 5 2 जा 10 हो जाएगा ऐसे, और ऊपर हो जाएगा 5 1 जा 5। तो देखिए दोनों हो गया आपका, ये हो गया 9/10 और ये हो गया 5/10, 10 10 सेम है एलसीएम, तो ये हो जाएगा 9 + 5, तो टोटल आ जाएगा आपका 14/10। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 14/10, जो कि वो कवर करेगी किससे, बाई वॉक करके, ठीक है, समझ में आया ना। अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक मिनट, सॉरी, ये पीछे वाला माइनस करना था और मैंने प्लस कर दिया था, वो तभी प्रॉब्लम हो रही थी। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। 9/10 जो है आपका यहाँ पे देखिए, 9/10 उसमें से माइनस करना था ना, कितना, 1/2, और मैंने प्लस कर दिया है। एलसीएम लिए थे कितना आया था, 10 आया था, तो ये तो 9/10 ही था, और माइनस 1/2 को क्या लिख सकते थे, 5/10, ठीक है, यही लिखे थे ना। तो ये 1 मिनट, ये 10 ऐसे एलसीएम हो जाएगा, मैंने ऐड कर दिया था यहाँ पे, 9 और 5 को ऐड करके 14 लिख दिया था, ऐड नहीं है सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4,
दिस इम्प्लाइज 4/10 आएगा। तो ये एक मिनट, ये 4/10 आपका ये आंसर होगा, 4/10 किलोमीटर। ठीक है, वो मिट गया मतलब पीछे जो है उसको सही कर लीजिएगा आप। मैंने ऐड कर दिया था गलती से यहाँ पे, ये ऐड ना हो करके ये क्या रहेगा, सब्ट्रैक्ट ही रहेगा ये। ठीक है, तो ये 4/10 आपका आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 में आशा एंड सैमुअल हैव बुक शेल्फ्स फॉर ऑफ द सेम साइज पार्टली फिल्ड विथ बुक्स। आशा सेल्फ इज 5/6 full and Samuel's is 2/5 full. Whose book shelf is more full and by what fraction? अच्छा, और एक मिनट, 8वां तो बताऊंगा मैं आपको, 9वां देखो क्या है। जावेद टेक्स दिस मिनट टू वॉक अक्रॉस द स्कूल अराउंड। राहुल टेक्स दिस टू डू द सेम। हु टेक्स लेस टाइम एंड बाई वॉट फ्रैक्शन। तो देखिए 8वां और 9वां क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है। पहले मैं आपको 8वां समझा देता हूँ, 9वां समझा देता हूँ, क्योंकि मैं 8वां आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए 9वें में है कि जावेद जो है वो 2 होल 1/5 मिनट लेता है स्कूल ग्राउंड का, मान लीजिए, को पार करने में, मतलब एक चक्कर लगाने में। ठीक है, ऐसे ही राहुल जो है वो 7/4 मिनट्स लेता है वही काम करने के लिए, उतने ही स्कूल का चक्कर लगाने के लिए। तो आपको बताना है कि कौन कम टाइम ले रहा है और कितना कम टाइम ले रहा है, ये भी बताना है। तो कौन कम टाइम ले रहा है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि दोनों को जो है, ये वाले फ्रैक्शन को और इस वाले फ्रैक्शन को आप लाइक बना लीजिए। अभी तो अनलाइक है क्योंकि इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 4 है, तो उनको लाइक बना लीजिए। लाइक बनाने के बाद में जिसका डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम हो जाएगा, बचा न्यूमरेटर। तो जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो एक्चुअली में वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिसका न्यूमरेटर कम होगा वो वैल्यू कम होगी। तो जिसका न्यूमरेटर कम आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर जयदेव का कम आता है तो जयदेव आंसर हो जाएगा, और राहुल का न्यूमरेटर कम आता है तो राहुल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कितना है तो ज़्यादा में से कम वाला घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये पता करने के लिए बाय व्हाट फ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको थोड़ी बहुत डाउट भी होती है तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 जो बताने जा रहा हूँ वो भी बिल्कुल इसी के जैसे है। जब वो आप कर लेंगे तो 9 वाला भी आराम से हो जाएगा। तो चलिए मैं 8 बताता हूँ आपको। देखिए 8 में क्या दिया हुआ है। 8 में दिया हुआ कि आशा और सैमुअल जो है उनके पास बुक सेल्फ्स हैं। बुक सेल्फ्स माने जान रहे हैं ना, जहाँ पे बुक्स उक्स रखी जाती है, अलमारी टाइप की। ठीक है, और दोनों को सेम साइज़ की अलमारी, मतलब जो बुक सेल्फ है दोनों का वो सेम साइज़ का है। ठीक है, किसी का बड़ा छोटा नहीं है, दोनों का बराबर है। आशा जो है वो अपने बुक सेल्फ्स का 5/6 उसने भर रखा है बुक से, जबकि सैमुअल की बुक सेल्फ जो है वो केवल 2/5 भरी हुई है। तो आपको बताना है कि किसकी बुक ज़्यादा, किसका जो शेल्फ है वो ज़्यादा भरा हुआ है और कितना ज़्यादा भरा हुआ है, दो चीज़ें। तो चलिए कैसे निकालेंगे। मैंने आपको जैसे 9th वाले में बताया था कि दोनों को लाइक बना लेंगे तब पता चलेगा, तो सेम वही काम यहाँ भी करेंगे हम। 8th वाले में भी पहले दोनों को लाइक बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एट में दिया है, चलिए देखिए, आशा और सैमुअल का बुक सेल्फ कितना कितना भरा हुआ है। तो देख लेते हैं आशाज बुक सेल्फ। इसको ऐसे लिख दीजिए, थोड़ा सा स्टेप, स्पेस फिल्ड इन आशाज बुक सेल्फ। आशाज बुक सेल्फ, मतलब कि आशा के बुक सेल में कितना जगह भरा हुआ है, तो वो है आपका क्या, 5/6। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड स्टेप में हो जाएगा आपका स्पेस फिल्ड इन, किसमें, किसकी बुक सेल्फ में, सैमुअल। कितना है ये, 2/5। ठीक है, तो चलिए दोनों का एलसीएम जो है पहले निकाल लेते हैं। यहाँ साइड में चाहिए आप किनारे कर लीजिएगा। 5 और 6 है ना, 5 और कॉमा 6, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 1 5 कट जाएगा, 6 बचेगा केवल। 6 से ही काट दो क्योंकि अकेला 6 ही है, तो 5 6 जा 30। तो एलसीएम जो है आपका वो 30 आ गया। ये साइड में करिएगा आप, ये सारा मैं हटा दे रहा हूँ अभी क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास, आप साइड में किए रहिएगा रफ वर्क में। तो एलसीएम 30 आया। एक मिनट
सब मिट गया है क्या यहाँ पे? 2/5, अच्छा ये मिट गया। हाँ, तो एलसीएम जो है वो 30 आया। तो अब 5/6 को 30 बनाना है अगर, तो कैसे बनाएंगे 5/6 को? 6 5 जा 30, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 जा 25 और नीचे आ जाएगा आपका 30। तो इसका मतलब 6/5 को और करके हम ये लिख सकते हैं क्या? 25/30, ठीक है। और ऐसे ही ये कट कर देते हैं। 2/5 इसको भी 30 बनाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, ऊपर भी 6 से करेंगे तो नीचे हो जाएगा 30 और ऊपर हो जाएगा 6 2 जा 12। तो ये 2/5 और ये कितना हो जाएगा? 12/30। तो इसका मतलब ये देखिए 25/30 किसका आया? आशा का। और 12/30 किसका आया? सैमुअल का। याद रखिएगा 25/30 आशा का है और 12/30 सैमुअल का है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है आशा का 25/30 है, जबकि सैमुअल का कितना है? 12/30 है। तो किसका ज़्यादा भरा हुआ है भाई? जिस देखो क्या नाम, ये रफ में ही रहेगा ऐसे, इसको उसमें मत करिएगा, ठीक है। 25/30 है और कॉमा 12/30 है, ठीक है। इसमें देखिए ये 30 है, ये 30, डिनोमिनेटर सेम है, तो मतलब न्यूमरेटर को ही देख के पता करना है। तो न्यूमरेटर एक 12 है और ये 25 है, कौन सा ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा भरा हुआ है। और ये किसका था? आशा का था, ठीक है। तो ये तो केवल रफ वर्क में था, इतना जो मैंने अभी लिखा है किनारे की तरफ। इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा थर्ड स्टेप में, दोनों स्टेप के बाद कि सो आशाज बुक सेल्फ इज़ मोर फिल्ड। आशाज बुक शेल्फ इज़ मोर फिल्ड, मतलब आशा का बुक सेल्फ ज़्यादा भरा हुआ है। एंड बाई, और कितना ज़्यादा भरा हुआ है ये बताना है आपको। तो ये पता करने के लिए क्या करना है? दोनों को घटा दीजिए भाई। 25/30 में से 12/30 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? यहाँ 30 नीचे हो जाएगा आपका, 5 में से 2 गया 3 और 2 - 1 1, 13/30। तो ये तो रफ वर्क में रहेगा, इसको साइड में करिएगा। एंड बाई लिखने के बाद में लिख दीजिएगा 13/30। यही हो गया आपका आंसर। इसका मतलब कि आशा का बुक सेल्फ जो है वो ज़्यादा भरा हुआ है, और कितना ज़्यादा भरा हुआ है? 13/30 ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, और बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, क्या करना ये भी बता चुका हूँ, तो आप उसे कर लीजिएगा। और अब आपका ये एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी ख़त्म और हाफ ईयरली का सिलेबस भी ख़त्म। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको पूरा लगाएंगे, और उसके बाद में अगर कहीं कोई कुछ फंसता है तो मुझे बताएंगे, मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग आगे से चले, अगले मतलब टर्न से इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। और मैं आपको कल जो है इसका PDF भी भेज दूंगा सोल्यूशन का, ठीक है, ताकि आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा इसका, ठीक। चलिए।